पिछले दिनों जयपुर में श्रीमती संतोष बंसल से भेंट हुई। उन्होंने मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक पुस्तक दी। आसान नहीं थी बापू की डगर। प्रस्तुत है इस पर मेरी एक छोटी सी समीक्षा। संतोष बंसल का आलेख संग्रह आसान नहीं थी बापू की डगर पढ़कर बापू को और गहराई से जान सका। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं महात्मा गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा जानूं। इस पुस्तक में प्रकाशित 11 आलेख को पढ़कर बापू के कुछ अनछुए पहलू को ही नहीं जानना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से लेखिका के तुलनात्मक विवेचन को भी समझ सका। क्या महात्मा गांधी का सपना सच होगा? आलेख में लेखिका ने महात्मा जी के हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास पर विस्तार से लिखा है। महात्मा जी गुजराती भाषी थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, लेकिन राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व राष्ट्र की एक भाषा के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने अपने पुत्र देवदास को दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए भेजा। धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए महात्मा गांधी के ने जीवन भर कर्म किया। उनके कार्यों को तुष्टीकरण कहने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन देश की आज़ादी के लिए सभी धर्मों के लोगों का सहयोग जरूरी है, यह महात्मा गांधी जानते थे। इसी बात को संतोष बंसल ने अपने लेख महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते थे में इस बात पर गहराई से चिंतन प्रस्तुत किया है। महात्मा गांधी ने कहा है, एक राष्ट्र होकर रहने वाले लोग एक दूसरे के धर्म में दखल नहीं देवे। अगर देते हैं तो समझना चाहिए कि वे एक राष्ट्र होने के लायक नहीं है। संतोष बंसल ने चोरी चोरा क्रांति, ग्रेट ट्रायल केस और राजद्रोह, हरिजन और महात्मा गांधी का चश्मा पर भी लिखा है। इस विषय पर सोशल मीडिया में नकारात्मक चलती रहती है। उन्होंने महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा पर भी अध्याय लिखे हैं। 15 अध्याय की यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन के अनेक पहलू को प्रस्तुत करती है। पुस्तक पढ़ने के साथ ही संग्रह करने, संदर्भ के रूप में उपयोग करने लायक है।